ऐसे गुणनखंड निकालने का बहुत सारा तरीका, लघुत्तम लघुत्तम समापवर्ती निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। पिछले वीडियो में हमने उसकी चर्चा की थी, जिसमें छोटे छोटे संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त हम लोग बिना कॉपी कलम की सहायता के निकाल लिए थे। जैसे 8 और 10 का लघुत्तम, तो 8 का पहाड़ा पढ़ते थे और 10 का पहाड़ा पढ़ते थे, जहाँ पर दोनों जुट जाता था, जहाँ टैली कर जाता था। 8 पचे 40, 10 चौके 40, तो 40 हो गया 8 और 10 का लगभग 900 लघुत्तम समापवर्त। आज हम लोग गुणनखंड के विधि द्वारा सीखते हैं कि गुणनखंड की तरह के तरीके से कैसे हम लोग लघुत्तम निकाल सकते हैं। इसका उपयोग इसलिए अधिक है क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याओं का पहाड़ा हम नहीं जानते हैं, और अगर 2 से अधिक संख्या आ गई तो फिर 3 अंकों की संख्या के पहाड़े का टैली कराना एक संख्या के अंक पर, एक संख्या पर, ये दिक्कत होती है। तो हम लोग आज गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त का निकालना जानते हैं। जैसे कि अगर हमको निकालना है 8, तो 8 का गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं। 8 अगर हम इसे लिखते हैं तो 8 का गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग यह प्रयास करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य संख्या से निकाल लेते हैं। हमारी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब अभाज्य संख्या है। हम डायरेक्ट इसमें 4 से नहीं भाग देंगे। 8 है हमारा, 4 से लग सकता है, लेकिन 4 से भाग नहीं देंगे, 2 से देंगे। 2 अभाज्य संख्या है, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाए, 2 चौक दूना 4। तो इस तरह से 2 गुने 2 गुने 2, 8 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। अब अगर हमारा 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो 12 बराबर हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग अभाज्य से भाग देते हैं। 2 से देंगे, 3 से देंगे, 5 से देंगे। तो पहले हम लोग 2 से लगाते हैं। 2 छक्के 12, तो अब हम लोग लगेगा फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 2 3, ये हमारा हो गया 2 गुने 2 गुने 3। तो इस तरह से हमारा दोनों का अभाज्य गुणनखंड हमारा निकल गया। अब इसका लॉस इसलिए लिखेंगे 8 और 12 का लॉस लघुत्तम समापवर्ती, वर्त कहते हैं, अपवर्त हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, जो दोनों में जुड़ गया, तो दोनों में टैली कर गया, दोनों में, उसको तो पहले लिख लेते हैं, यानी कि 2 गुने 2। अब जो बच गया, दोनों में जो बच गया उसको, ये 2 और ये 3, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। और ये हमारा गुणनखंड हो गया। कैसे हो गया? 2 दूना 4 दूना 8 या 24, 24, ये हमारा लॉसो हो गया। लॉसो अंग्रेजी में इसी को LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM 24 हो गया। पहाड़ा विधि से हम लोग जान जाएंगे। 8 का पहाड़ा पढ़े 8 दूना 16, 8 तिया 24, फिर 12 का पहाड़ा पढ़े 12 के 12, 12 दूना 24। 24 जो है सो सबसे छोटी संख्या है जहां पर कि दोनों का पहाड़ा टैली कर जाता है, इसलिए 24 हमारा 10 हो गया। तो जब 2 अंक की संख्या रहती है तब तो हम लोग बहुत आसानी से उसको पहाड़ा पढ़ करके, यदि छोटी संख्या तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यदि 3 अंक की संख्या हो जाए, 3 अलग अलग संख्या हो जाए, या 2 बड़ी बड़ी संख्या हो जाए, तो उस स्थिति में हमको पहाड़ा विधि से निकालना थोड़ी दिक्कत है। जिसे हम लोग, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 72 और 96, इसका हमको लॉस निकालना है। अब हम 72 का पहाड़ा और 96 का पहाड़ा नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, तो इसी स्थिति में हम लोग 72 को यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 36, 2 18, 2 9, अब 3 आ गया, यानी कि हमारा 72 हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूना 4 दूना 8,
या 24 या 72, सही है। अब 96 का हम लोग यहाँ पर निकालते हैं अलग से, इसको रफ वर्क हम लोग करते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग रफ में जाना ही पड़ता है। 2 से लगाएंगे, अब भाज्य गुणनखंड निकालना है, एक ही बार 4 से नहीं लगा देंगे, 6 और 8 से नहीं लगाएंगे, 12 से नहीं लगाएंगे हम लोग 2 से लगाएंगे। ये हो जाएगा 48, फिर 2 से लगाए 24, फिर 2 से लगाए 12, फिर 2 से लगाए 6, फिर 2 से 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 या 96, 1 2 3 4 5 में 2 है और एक 3 है। 1 2 3 4 5 3। तो ये 96 का हमारा अभाज्य गुणनखंड ये हो गया और 72 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। तो जैसा हम लोग इसके पहले चर्चा कर चुके थे कि इसका जब हम लोग को गुणनखंड निकालना है तो जो दोनों में है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो शेष बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं। इसलिए लिखेंगे 72 और 96 का लॉग LCM, ये बराबर हो गया हमारा 2 3 को 2 है, कॉमन है दोनों, 3 दोनों में। उसके बाद क्या बच गया, एक 3 भी है दोनों में, इसको हम लोग जो दोनों में उभयनिष्ठ है सर्वनिष्ठ था उसको हम लोग लिख दिए सबसे पहले। अब जो बच गया उसको लिख देना 3 और 2 को 2, 1 3 और 2 2। अब इसको गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 या 24, 24 या 72, 72 दूना 144 दूना 288, ये हो गया हमारा 288। तो इस तरह से 72 और 96 का हम लोग ये विधि से LCM निकाल सकते हैं, लघुत्तम निकाल सकते हैं। इस विधि से हमको एक फायदा ये हो जाता है कि हम गुणनखंड निकालना भी जान जाते हैं। ये हमारा चौथा क्लास से लेकर के 10वें क्लास तक के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी चीज़ होता है, क्योंकि 10वां क्लास में भी जा करके आपको गुणनखंड सीखना पड़ता है, फिर LCM भी सीखना पड़ता है। हालांकि वो अलजेब्रिक बीजगणित का हो जाता है, लेकिन फिर भी ये बेसिक चीज़ है। अगर बेसिक चीज़ आप समझ जाते हैं तो अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक LCM ये सब बनाना आपके लिए सुविधा